जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आईएमएफ के वफ्द ने इमरान खान साहब से जमान पार्क में मुलाकात की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। ये एक ऐसे वक्त में हुई है जब आईएमएफ के साथ एक हमारा मुआहदा तय पाया है, लेकिन उसके लिए आईएमएफ कुछ एश्योरेंसेस मांग रहा था और मुख्तलिफ जो है सियासी जमातों के लोगों के साथ कहा गया कि मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से तो हुकूमत हमें बार बार ये बताती रही कि इमरान खान तो खत्म हो गया, उसकी सियासत खत्म हो गई। देखें, एक वो होते हैं जो आपके दावे होते हैं, आपकी बातें होती हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकायक होते हैं वो उसके अक्सर बरक्स होते हैं। और ज़मीनी हकायक ये है कि आईएमएफ जैसा इदारा जो पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं है, कालमी इदारा है, उसको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी जमात है, एक पॉपुलर जमात है। और फिर इसी वजह से उस प्रोग्राम के सिलसिले में उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की जमान पार्क के अंदर। वहाँ पे इमरान खान साहब की मौशी टीम भी मौजूद थी। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, हमाद अजहर साहब थे, तैमूर झगड़ा साहब थे, उसके अलावा उमर अयूब साहब थे, मुजम्मल असलम साहब थे, और आईएमएफ की जो सीनियर अरकान है वो भी थे। कुछ वहाँ पे प्रेजेंट थे और कुछ ने, जिसे आप कह सकते हैं, वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया। मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात हुई कि ये जो प्रोग्राम दिया गया 9 महीने के लिए, उसके हवाले से उसका असर अवाम के ऊपर क्या पड़ेगा, उस हवाले से भी बात हुई। लेकिन इसका जो सियासी पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आईएमएफ को पता है कि ये मुल्क की बड़ी जमात है, इलेक्शंस अभी होने वाले हैं और इलेक्शंस के बाद ऐन मुमकिन है कि इनकी हुकूमत बन जाए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताते रहे, सुबह से शाम तक बताया जाता है कि जी जमात बिल्कुल खत्म हो गई है, उसका अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। और वज़रा सुबह से शाम तक जो बयान देते हैं कि जनाब फितना है, वो ये है, वो है। तो मुझे तो हैरत हुई पहली इस बात पे कि क्या आईएमएफ वाले हमारी हुकूमत को कोई ज्यादा संजीदा नहीं लेते। मतलब अगर इस हुकूमत की हालत ये है कि जिसको ये कालादम करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि जिस पार्टी के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी पाबंदी लगनी चाहिए, और इस हुकूमत के एक अपनी शख्सियत ओन चौधरी साहब, मैं अपनी शख्सियत इसलिए कह रहा हूं कि ओन चौधरी कैबिनेट के मेंबर हैं। ओन चौधरी साहब कैबिनेट में मेंबर थे, कैबिनेट का हिस्सा है, मशीर है। अब वो कहा जा रहा है कि जी वो इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा कब दिया जाएगा, कब मंजूर होगा, अभी तक उसकी तफसीलात नहीं आई। जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तब भी वो कैबिनेट के मेंबर थे। जिस दिन पार्टी लॉन्च हुई उस दिन भी वो कैबिनेट के मेंबर थे। और अब जो उन्होंने दरखास्त दी है कि तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसमें उन्होंने दरखास्त के अंदर वजीर दिफा का एक लेटर भी लगाया है। उसके ऊपर लोग भी बड़ा हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। वो वजीर दिफा ने मार्च के महीने में चीफ जस्टिस साहब को लिखा कि इमरान खान साहब की जो जुबान है वो इदारों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, और वजारत दिफा की तरफ से ऑफिशियल चैनल्स के जरिए उनसे कंसर्न शो किया गया है, इस हवाले से तशवीश शो की गई है। तो आपको हम बता रहे हैं, आप जुडिशल जो ऑब्वियसली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसके हेड हैं, तो हम आपकी ये तवज्जो इसकी तरफ दिलवाना चाहते हैं, आपकी तवज्जो में ये लाना चाहते हैं। ये वजीर दिफा ने मार्च के महीने में खत लिखा इमरान खान साहब के खिलाफ चीफ जस्टिस साहब को। अब वही खत जो है, जो ओन चौधरी साहब ने एप्लीकेशन दी है, दरखास्त दी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसके अंदर उन्होंने वो शामिल कर दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब ये आम शहरी के पास ये खत कैसे पहुंच गया, ये इनको किसने दे दिया, इसलिए कि उन्होंने एज ए प्राइवेट सिटीजन जो है ये पिटीशन दायर की है। पहली बात यह है कि वो कैबिनेट के मेंबर है। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने लिखा था खत, तो वो भी ये शो करता है कि वो उसी कैबिनेट का हिस्सा है। उनको पता था कि कैबिनेट के अंदर से ये खत गया है, वजीर दिफा ने ये भेजा है ये खत। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस्तेकाम पाकिस्तान किधर है, या वो हुकूमत में या अपोजिशन में, या हुकूमत में बैठे हुए उन्होंने अपोजिशन में जमात खड़ी कर ली। आज अगर सारी जमातों से बात करने की बात हो रही है, तो आईएमएफ के वक्त को तो राजा रियाज साहब से मिलना चाहिए था। ये तो कहते हैं ना जी ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर, पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं। ये हुकूमत अगला वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम है वो राजा रियाज साहब से मुशावरत करके लगाएगी। जी हाँ जी, राजा रियाज साहब से मुशावरत करके लगाएगी। लेकिन आईएमएफ जाके किससे मिल रहा है? आईएमएफ मिल रहा है इमरान खान से, क्योंकि वो उनके दावे हैं, उनकी बातें ये हकायक हैं। हकायक ये है कि राजा रियाज साहब का तो कोई वजूद नहीं है, वो तहरीक-ए-इंसाफ तो नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ तो वो है जो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इसी तरह जो भी तहरीक-ए-इंसाफ से हटता है वो बाहर निकल के जो मर्जी दावे करता रहे कि जनाब हमारे साथ इतने लोग आगे, इधर आगे, वो आगे। लेकिन ज़मीनी हकायक ये हैं, और उन ज़मीनी हकायक को, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत को इदराक हो या ना हो, तो आलमी सतह पर उसका इदराक है। और हुकूमत ने ये बड़ा सख्त, मतलब जान दिल जान लगा दिया। इनके मीडिया में दोस्तों ने पूरी ताकत लगा दी हर जगह पे ये साबित करने के लिए कि जनाब वो तो दहशतगर्द है, वो तो ये हो गया, उसको तो वो हो जाएगा, और ये है, वो है, फितना है, उसका तो सियासत खत्म हो चुकी है, वो ज़हनी मरीज है। मतलब आप कोई भी इल्ज़ाम आप नाम लें, वो सारे उन्होंने लगा दिए। लेकिन आज
की जो तारीख है, आज का जो डेट है, उसमें क्या हो रहा है कि हुकूमत को जो 12 जुलाई का आईएमएफ के साथ उनकी मीटिंग है, उससे पहले आईएमएफ मिल रहा है इमरान खान से उस प्रोग्राम के हवाले से। ये आपको बताता है कि इमरान खान कितना रेलेवेंट है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में उसका क्या मुकाम है, कि आप उसको क्या बता रहे हैं, आप उसका क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया क्या समझती है, इसलिए कि दुनिया देख रही है जमीनी हकायक क्या है। जो आईएमएफ का नुमाइंदा है पाकिस्तान में, क्या वो लोगों से मिलता नहीं होगा, क्या वो देखता नहीं होगा चीजों को, क्या वो ऑब्जर्व नहीं करता होगा कि किसकी कितनी मकबूलियत है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी दीगर जमातों के लोगों से भी मिल रहे हैं। जी जरूर मिलें दीगर जमातों के लोगों से भी, दीगर जमातें तो सारी हुकूमत में बैठी हुई है। दीगर जमातों ने मिलकर नेगोशिएट किया है ना। नून लीग के वजीर खजाना है, पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा है, मतलब सारे मिलके तो हुकूमत चला रहे हैं। अब स्टोरी तो ये है ना कि जमान पार्क में आईएमएफ आया, और ये वो जमान पार्क जिसमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार हो रही हैं, वहां पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, ये आपका बयानिया था। और आईएमएफ ने उस बयानिया को कितनी अहमियत दी, इसलिए कि जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई इस तरह की बात कर रहा है, उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है, जो पाकिस्तान की नीड्स है, इकोनॉमिक नीड्स है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए हर सियासी जमात की। अगर तहरीक इंसाफ भी मिली है तो उनको ऐसे सियासी जमात के बजाय यहाँ पे ये देखना होगा कि इसमें पाकिस्तान का मफाद क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो वहाँ पे अपने सियासी मकासद हासिल करने के बजाय पाकिस्तान का जो मफाद है उसको मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग उनको करनी चाहिए। और वो यही कह रहे हैं कि हमने वही रख के की, और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह थे कुछ चीज़ों, महंगाई के हवाले से कि आम लोगों के ऊपर इसका जो बोझ पड़ेगा उसका उन्होंने जिक्र वगैरह किया उस मीटिंग के अंदर। बाकी हुकूमत ने ये डील की, हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। फिर अपनी अपनी अहलियत होती है और अपने अपना तरीक़ाकार होता है, कौन कितना अहल और कितना नाअहल है वो इस एक साल के अंदर आपको पता चल गया होगा। बहुत सारे बाखबर दोस्त, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा बाखबर दोस्त हमें बताते रहे कि ईद के बाद ये हो जाएगा, ईद के बाद वो हो जाएगा, पर उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि ईद के बाद प्रोग्राम फाइनलाइज करने से पहले शहबाज शरीफ, जरदारी, असफंजान वली, मौलाना साहब, उसके साथ साथ बिलावल साहब, मरियम बीबी, मतलब अब इतनी लंबी फहरिस्त है इन तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की हुकूमत को कर्जा देने से पहले आईएमएफ जो है वो मिल रहा है इमरान खान से। गारंटी किसी और की दिलवा देते। कुछ सहाफ़ी दोस्त बताते रहे हमें कि फलाना शाही खानदान नवाज शरीफ की गारंटी मांग रहा है, तो भाई आईएमएफ से भी क्यों भी उन्हीं की गारंटी दिलवा देते। क्या अब आईएमएफ उनसे भी मिलने जाएगा लंदन में, उनसे भी या दुबई में उनसे भी होगा? ये अलग चीज है कि आप दुबई में बैठ के, लंदन में बैठ के क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, बंद कमरों में वो हो जाएगा। यही तो मैंने अर्ज किया कि चीजें बंद कमरों से बाहर आ चुकी हैं। अब बंद कमरों में बैठ के आप जो मर्जी किसी को ये कर दें, भाई तुम बादशाह, तुम वजीर, तुम ये तुम वो, नहीं। जो जमीनी हकायक ये है कि अवाम किसके साथ खड़े, अवाम किसको वोट देंगे। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो ये दोनों जमातें इस पोजीशन में नहीं है। इनकी हुकूमत की जो एक साल की कारकर्दगी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का इलेक्शंस में मुकाबला कर सके, और इसी वजह से ये मुशावरत से चल रहे हैं। अगर इनको पता हो कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है तो ये तो अलग-अलग इलेक्शन लड़े, दोनों के अलग-अलग मंशूर हैं और अपनी अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन अभी भी ये मुशावरत कर रहे हैं। इनको पता है कि हमें हुकूमत मिलकर बनानी पड़ेगी। तो जमीनी हकायक वही है जिसका इदराक और जिसको पूरी दुनिया को दिखाया, एक मैसेज दिया आईएमएफ ने भी कि जनाब हमें भी पता है कि कौन सी सियासी जमात बड़ी है, कौन सी सियासी जमात पॉपुलर है, किससे हमने मिलना है, किससे नहीं मिलना। बाकी हुकूमत का उनके हवाले से जो बयानिया है वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा, और फिर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि वो कहते रहे कि जनाब ईद के बाद ये हो जाएगा, ईद के बाद वो हो जाएगा, और पर ईद के बाद ये तो हमें किसी ने बताया नहीं कि आईएमएफ की मुलाकात हो जाएगी। और उसके साथ अब और एक और चीज़ नई सामने आ रही। पहले कहा गया कि जी शहजाद अकबर साहब वादा माफ गवाह बन रहे हैं, वो तो नहीं बन रहे, वो ऐसी तो कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ आ रही है कि जी आजम खान साहब जो है वो कोई वादा माफ गवाह बन जाएंगे और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स वगैरह भी किए हैं। भाई आजम खान तो लापता हैं, उनके लापता होने का पर्चा दर्ज है इस्लामाबाद पुलिस के पास। अभी तक तो ये पता ही नहीं कि वो किधर है। अगर वो आ गए हैं सामने तो वो एक अलग बहस है। हालिया दिनों में हमने तो कोई ऐसी चीज़ नोट नहीं की, हमने तो कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि जहाँ पे रिपोर्ट हुआ हो कि आजम खान साहब मिल गए हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जो भी सहाफ़ी ये कह रहे हैं, इट मीन्स उसको नॉलेज है कि आजम खान साहब किधर। तो भाई वो फिर पुलिस से ताउन करें, बताएं कि वो किधर हैं, और जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी उसकी तैयारी वो किधर बैठ के कर रहे हैं। तो आजम खान साहब का तो अभी मेरे ख्याल में उनकी फैमिली को नहीं पता। हालिया दिनों के अंदर कोई रिसेंटली कोई और डेवलपमेंट हुई हो जहाँ पे, तो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे तो जिस तरह आप सामने खबर भी देख सकते हैं
कि उनकी एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो मिसिंग है। और फिर हमने देखा कि पीटीआई के अली नवाज अवान साहब जो है उनके भाई को भी इस्लामाबाद से उठा लिया गया। उससे पहले शहजाद अकबर साहब के भाई भी लापता हो चुके हैं, उनको भी लोग आके कोई ले गए, वो भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है, ये केस भी चल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि जनाब 3 रोज में पीटीआई रहनुमा के भाई को रिहाई का हुक्म उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी सेफ सिटी कैमरे शैमरे किधर लगे हुए, क्या हो रहा है, पुलिस का क्या कारकर्दगी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये क्वेश्चन किया है, इसके ऊपर सवालात उठाए हैं। अब इलेक्शन से पहले जो है आईएमएफ के वफ्द का इमरान खान से मिलना बड़ा अहम है। इलेक्शंस के बाद किसी की भी हुकूमत बन सकती है। अब ये भी जरूरी है कि इलेक्शंस वक्त पे हों। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो सकता है कि वक्त पे ना हो, इलेक्शन शायद 2024 में भी ना हो। लतीफ खोसा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के अंदर की खबरें इनके पास होंगी, हुकूमत की अंदर की खबरें इनके पास होंगी। ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि 2024 में भी ना हो। तो ये लोग तो इलेक्शंस करवाने के मूड में हमें नहीं लग रहे। बाकी ये है कि आईएमएफ से जो पैसा शैसा आ गया है, उसके बाद हमने देखा कि ज्वाइंट डील हुई थी तो बिलावल साहब अपनी बहन के साथ जापान चले गए थे। वैसे कभी हमने देखा है कि भारत का जयशंकर कहीं पे जा रहे हो तो उनकी बहन साथ हो। आप स्टेट को सर्व कर रहे होते हैं। देखिए, जब आपका जो है मकसद अब सिर्फ खानदान तक महदूद हो कि हर जगह पे खानदानी प्रमोशन करनी है, तो वो बड़ा मसला बन जाता है। एक टीम के अंदर भी ऐसा प्लेयर हो ना जो अपने लिए खेल रहा हो, तो वो टीम के लिए कभी फायदेमंद नहीं होता, और चाहे जितना भी मर्जी अच्छा प्लेयर हो। तो जब आप खानदानों से बाहर नहीं निकलेंगे कि जी जापान जा रहे हैं, आप अपनी बहन को साथ लेके जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका कार है? ये एक प्रिविलेज्ड पोजीशन है, आपको दी गई है, आपको मुल्क का वजीर खारजा बनाया गया। आप 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों के वजीर खारजा हैं और आप जापान जा रहे हैं और साथ अपनी बहन आपने बैठाई हुई। क्या वहां पे किसी जापान के वजीर की बहन आपको मिली? साथ कोई उनका भाई आपको मिला, कोई उनका चाचा ताया फूफा उन्होंने साथ बैठाया हुआ था? हम इस चीज से आगे नहीं निकल सकते। जिधर जाते हैं बस यही तरीका कार है। और सिर्फ ये यहां तक महदूद नहीं, जिसका जिधर बस चलता है हुकूमत के जिस एशलॉन में भी है या जिस आप कह सकते हैं जिस लेवल पे भी है, वो वहां से जो है वो इसी किस्म की खबरें आपको आती हैं। आज अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने एक ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया हुआ था। वो ब्रांड न्यू गाड़ी कोई शेयर हुई थी और कहा जा रहा था कि ये किसी इलाके के डीसी की नई गाड़ी आ गई है, फॉर्च्यूनर हुकूमत पंजाब ने ये प्रोवाइड कर दी है। ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, अच्छा ये हुकूमत पंजाब नहीं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं तो इस्लामाबाद में भी हम देखते रहते हैं कि जो प्रोटोकॉल जा रहा है, कोई बंदा जा रहा है, 5-6 बड़ी बड़ी गाड़ियां जनाब वो साथ जा रही थी। इनका खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? हम जैसा मुल्क, भूखे नंगों का मुल्क, जहां पे 45% बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, उनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती, और ये कैसे इतनी बड़ी गाड़ियां हम दे सकते हैं? ऐसी गाड़ियां तो देखें, 23 साल से जो है मैं दुनिया के, पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। लंदन में रहता हूं, मुझे वहां पे जो है कभी भी नजर नहीं आया कि ये डीसी की गाड़ी है, ये मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, ये जनाब जज साहब का कॉन्वॉय जा रहा है, ये फलाने साहब का कॉन्वॉय जा रहा है। यहां पे आप खड़े हो जाए इस्लामाबाद में, जब भी हो आप खड़े हो आधा घंटा के लिए किसी जगह पे, तो आपको 5-6 कॉन्वॉय गुजरते हुए नजर आएंगे, और लंबे लंबे, और उसमें ऐसी ऐसी गाड़ियां होंगी कि बंदा हैरान रह जाता है कि इतने इतने बड़े इंजन वाली गाड़ियां, इनका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है? तो इसी तरह ये अफसरशाही के जनाब नई गाड़ियां मिल रही हैं पंजाब के अंदर भी। फिर हमने वो देखा जिस दिन बारिश हुई थी, तमाम वजीरों को सफेद बूट पहना के जनाब वो गाड़ियां फिर रहे हैं, वो वहाब रियाज फिर रहे हैं। दीगर 2 वज़रा को भी मैंने देखा, वो उनसे जो है वो गाड़ी से उतरा नहीं जा रहा था, उतरने में उनको इशू हो रहा था, पर बूट सब ने वो पहने हुए थे। भाई वो बूट किसके पैसों से लिए गए कि सारों ने व्हाइट बूट पहने और वो पानियों में फिर रहे? क्या उससे मामला हल हो गया? क्या ऐसा होता है? इस तरीके से मामला हल होते हैं। पर एनीवे, अवाम का मनी है, अवाम का पैसा है, तो जैसे मर्जी खर्च करना है करते जो। लेकिन आज जो आईएमएफ ने कर दिया है, मेरे ख्याल में इसके बाद इस हुकूमत का वो जो बयानिया है कि जनाब ये इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये खत्म हो चुका है, ये वो है, वो ये है, इसकी सियासत खत्म हो गई है, तो मेरे ख्याल में अब कुछ दिन उनको थोड़ी सी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हाथ आहिस्ता रखना चाहिए, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का असर तो आईएमएफ पे भी नहीं हो रहा, आवाम पे जितना हो रहा है वो तो आप लोगों के सामने। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब से ये आईएमएफ वाली वक्त गया है, उसके बाद से कुछ काबिल एहतराम दोस्तों ने इस तरह की ट्वीट्स वगैरह करनी शुरू कर दी कि इमरान खान की जहनी सेहत बड़ी खराब है। मतलब इतना शदीद धचका लगा है कि उन्होंने इमरान खान साहब की जहनी सेहत के हवाले से बातें करना शुरू कर दी। पर एंड ऑफ द डे इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो आईएमएफ का पैकेज है, ये कोई खान साहब के लिए या जरदारी साहब के लिए या शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए है।
और इसको हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिससे पाकिस्तान के 20, 22, 25 करोड़ जितने भी लोग हैं उन लोगों की फलाह के लिए, उन लोगों की बहबूद के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना। कोई ऐसा तरीकाकार निकालना है, चाहे ये हुकूमत वाले निकालें, दीगर लोगों के साथ बैठ के निकालें, तमाम और जगहों से भी आप हेल्प ले रहे हैं। अगर आपसे खुद नहीं होता, माजी में भी हुकूमतें हेल्प लेती रही हैं, अभी भी ले रही हैं, लेकिन कोई हल निकालें, इकॉनमी को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो लोगों के हालात हैं इस वक्त, लोगों को तो इस वक्त रोटी के लाले पड़े हुए, और दूसरी तरफ जो अफसरशाही और जो हुक्मरान हमारे शाही खानदान हैं उनका जो तरीकाकार है उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली। पर हम सबको सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की मैशत तरक्की करेगी और पाकिस्तान में बेहतरी होगी तो हमारे लिए बेहतरी होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का एक इदारा कमजोर हो जाए, जुडिशरी कमजोर हो जाए, सियासी जमातें खत्म हो जाएं, पार्लियामेंट कमजोर हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो जाए तो मुल्क मजबूत हो जाएगा। नहीं, आइन और कानून के अंदर रहते हुए हर किसी ने अपना भरपूर और मजबूत किरदार अदा करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।